सिंगरौली में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। सिंगरौली खून से लथपथ हो गई है। एक सप्ताह के अंदर 6 मौत हो चुकी है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम किए नहीं जा रहे हैं। और दरअसल में ये तो 4 लाइन है। 4 लाइन पर जैसा हमारे मंडल अध्यक्ष जी थे, आप आई विटनेस थे, ट्रैक्टर की स्पीड ओवर थी और ओवरलोडेड था। तो कहीं ना कहीं लापरवाही पूर्वक चालक द्वारा वाहन चलाया जा रहा था। ये कर्मचारी थे, अपना जीवन यापन करने के लिए देवसर से आते थे और ओवर स्पीड का शिकार हो गए। और कहीं ना कहीं स्पीड गवर्नेंस की भी बात होती है बीच बीच में। अगर प्रॉपर तौर से इन सब की चेकिंग हो, विधिवत जांच हो, तो जाहिर से इन बेलगाम दौड़ रहे ट्रैक्टर जो है उन पर कार्रवाई किया जा सकता है। आए दिन आप देखते होंगे जो अवैध और खासकर 2 नंबर वाले होते हैं, वो अपने टारगेट पर पूरा करने के लिए समय नहीं देखते, न सामने चालक होने ये नहीं देखते। घटनाएं हो जाती हैं और घटना होने के बाद जो विकराल रूप लेता है, तो प्रशासन कहीं ना कहीं अभी तक सजग हुआ नहीं है। समय समय पर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए ताकि इन पर लगाम लगाया जा सके। और दूसरी जो कि सबसे महत्वपूर्ण, जो मृतक हैं पाल जी, लगभग 15 मिनट तक जीवित थे, आधे घंटे तक जीवित थे। एम्बुलेंस आपके द्वारा एम्बुलेंस को फ़ोन भी किया गया तो 1 घंटे लेट से एम्बुलेंस पहुंचती है। शायद उनको पहुंचाया जा सकता था जगह पे। दरअसल में ये हार्ट के पेशेंट है, इनका जो कहना था, अगर मैं ये ऐसी घटनाओं को देखता हूँ तो हड़बड़ाहट हो जाती है। नहीं तो बोले कि मैं स्वतः उनको लेकर हॉस्पिटल की ओर जाता, लेकिन ये थोड़ा घबरा गए। इनके अंदर हेजिटेशन टाइप का, घबराहट टाइप का होने लगा। और इन्होंने मदद के लिए जो शासन की व्यवस्थाएं हैं, सेवाएं हैं, 112 नंबर और एम्बुलेंस के लिए इन्होंने कॉल किया, लेट से आई। तो ये कहने के प्रशासन की पूरी तरह से लचर व्यवस्था है। नहीं तो एक जान आज हम लोग बचाने में कामयाब हो जाते। आधे घंटे तक जीवित रहना मतलब उनको लाइफ लाइन में अगर मदद मिल जाती, जाहिर सी बात है वो जीवित होते। सिंगरौली में चलने वाले वाहन ओवर स्पीड, ओवरलोड चलते हैं, इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? अब कार्रवाई के नाम पर, जैसा ही आपको भी पता चला कि जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं अडानी और अंबानी की ही चल रही हैं सिंगरौली के सड़कों पे, तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता। प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं उन गाड़ियों। हाँ, कार्रवाई समय समय पर होती है 2 पहिया वाहनों का, उन लोगों पे होती है जो आम यहाँ से बाजार जाना हुआ उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बड़े वाहनों पर, अडानी अंबानी की गाड़ियों पर कार्रवाई यहाँ का प्रचलन ही नहीं है, इसीलिए कार्रवाई नहीं होती जो आप सुनना चाहते हैं। आप भी देखते हो अभी विगत कल परसों दिन रात में सड़क पर चलते हुए तो थोड़ी सीधे घर में जाके व्यक्ति को मार दे रहा है। तो सड़क पर चलना और घर में रहना दोनों असुरक्षित है यहाँ पे। और प्रशासन मुस्तैदी से अगर चाहेगा तो इन दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकता है। और प्रशासन की जो तत्कालीन सेवाएं देने वाले हैं, उन सेवाओं को भी दुरुस्त रखना चाहिए। अगर समय पर एम्बुलेंस आता, मेरा मानना है अगर समय पर एम्बुलेंस आ जाती, जैसा एयर एम्बुलेंस आ जाते हैं कुछ लोगों के लिए, यदि इनके लिए सड़क की एम्बुलेंस भी आ जाती तो इनकी जान बचाई जा सकती थी। अब दरअसल में चूँकि इनका हार्ट का पेशेंट होने की वजह से आप देख सकते हैं कि घबरा गए और इनके अंदर स्टीयरिंग चलाने की क्षमता नहीं थी। हालांकि लोग भी, जैसे दुर्घटनाएं होती हैं तो तमाशाबीन बनने से अच्छा अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो उसे तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों के लिए भी शर्मसार होने वाली बात है। अगर वो व्यक्ति आधे घंटे तक जीवित थे पाल जी, तो उनको हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए थी। PSC यहाँ से 7 किलोमीटर आगे था, लोगों को अपने वाहन से ही लेकर जाना चाहिए था। अगर ऐसा बात था तो ये कहीं ना कहीं आम जनमानस का भी लापरवाही आज देखने को मिला। संवेदनशील लोग मौजूद नहीं थे यहाँ पर, ये बहुत दुख की बात है। सिंगरौली में हादसा कोई एक दिन का हादसा नहीं है, ये आए दिन हर दिन हो रहा है। इसके बावजूद यहाँ पे जो सांसद विधायक हैं उनकी चुप्पी क्यों है? क्या कुर्सी बचाने की राजनीति चल रही है? सांसद विधायक इस मामले में बहुत छोटे, मतलब एक प्रकार से पिद्दे हैं। सांसद विधायक इन चीज़ों के लिए उनका मुंह पहले ही बंद कर दिया जा चुका है। चुनाव के टाइम पे ही उनको बोल दिया गया था कि अडानी अंबानी के खिलाफ बोलना नहीं है, उनके वाहनों को, उनके चीज़ों को रोकना नहीं है। वो बेचारे अपने कार्य में लगे हुए हैं। अगर जो जिले में मीटिंग होनी चाहिए भोपाल में बैठकर कर रहे हैं, माननीय विधायक जी, सांसद जी और प्रभारी मंत्री सब लोग वहाँ बैठकर अपना रूम मीटिंग कर रही हैं और यहाँ पर हादसे पर हादसे, हादसे पर हादसे होए जा रहे हैं। अभी सबसे मजे की बात,
सांसद जी नया बरगवा कटनी 4 लाइन का एक पत्र डाला था, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों ने देखा। इस 4 लाइन का हालत जो है अभी तक बन के तैयार नहीं हो पाया, नई 4 लाइन का लॉलीपॉप देने की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा हास्यास्पद है। माननीय सांसद महोदय जी से निवेदन है कि कम से कम बरगवा से सीधी, मतलब सिंगरौली से सीधी 4 लेन चालू करवा दें, फिर नई जो सौगात मिलेगी तो हम सब स्वीकार करेंगे। और हादसों को लेकर जहाँ बात है, तो जब तक जनप्रतिनिधि के अंदर मरी हुई आत्मा नहीं जगेगी तब तक ये हादसे नहीं रुकेंगे। शायद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी, मुझे बहुत पसंद आया कि लगता है यहाँ के सांसद विधायक और मंत्री लोगों को तेरही का भोज बहुत पसंद आ गया, इसलिए सड़क दुर्घटनाओं को रोक लगाने का प्रयास भी नहीं करते हैं। शायद उनको मृत्यु भोज ज़्यादा पसंद हो, तो इस वजह से दुर्घटनाओं को रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। एक भी बार बैठक नहीं हुई, एक बार भी बैठक नहीं हुई कलेक्ट्रेट में कि हाँ हो रही दुर्घटनाओं को संबंध में चर्चा हुआ। ऐसा आपने कभी देखा कि आपने कभी उनके वार्तालाप में कभी आपने देखा कि हाँ सड़क दुर्घटनाओं को लेकर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की बैठक हुई हो? कभी नहीं, और न कभी देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको भी पता है वो मजबूर हैं बेचारे। वो 5 साल अपना कार्यकाल सिर्फ बिता रहे हैं, अच्छा खासा उनका कार्यकाल बीत जाए, इससे ज़्यादा उनकी कोई उम्मीद है ना कोई अपेक्षा। बेटाहडार में जो सड़क हादसा हुआ है जिसमें व्यक्ति की जान चली गई है, ये हादसा क्या आपके सामने हुआ है, आपकी नज़रों के सामने? नज़रों के सामने तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं पहुंच गया था वहाँ। ट्रैक्टर की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, हमारे दुकान की तरफ से गुजरा था ट्रैक्टर, इतनी ज़्यादा स्पीड थी, ओवरलोडेड था। इसके बाद हम तुरंत आए, स्पॉट को देखे तो आदमी उसकी सांसें चल रही। एम्बुलेंस को फ़ोन किया, लेकिन 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं है। क्या आपको लगता है अगर एम्बुलेंस समय से आई होती तो व्यक्ति की जान बच सकती थी? अगर उनको ऑक्सीजन मिल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती, उसके परिवार का चिराग न जाता। क्या यहाँ पे एम्बुलेंस का बहुत अभाव है? एम्बुलेंस का अभाव नहीं है, लेकिन यहाँ सरकार जो बैठे हैं ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं, तो समय से आती नहीं है।